हेलो और स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करती है। बाहर से सब बढ़िया दिखता है, अच्छी सैलरी, सोसाइटी में इज्जत, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस व्यापक असंतोष या कहें करियर बर्नआउट के पीछे के कारणों को गहराई से समझते हैं। हम सिर्फ समस्या पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक संतुष्टिदायक करियर बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित फ्रेमवर्क को भी समझेंगे। इस सफर में हम 6 महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मिडिल क्लास ट्रैप को, फिर पैशन से जुड़े सबसे बड़े मिथकों को तोड़ेंगे। इसके बाद एक्सपोजर प्रॉब्लम और फ्लो स्टेट को समझते हुए हम एक कमाल के एक्शन लेने योग्य 3E फॉर्मूला पर आएंगे और अंत में इकिगाई बनाने की कला को सीखेंगे। एक सिस्टम की समस्या से लेकर स्टेप बाय स्टेप समाधान तक ये सब आज कवर होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है द मिडिल क्लास ट्रैप। आखिर ये ग्लोबल बर्नआउट महामारी है क्या? इसे समझने के लिए 26 साल के एक आईटी एम्प्लॉई अमित का उदाहरण लेते हैं। वो सुबह 9 बजे से रात तक काम में लगा रहता है। समाज की नज़रों में वो बहुत सफल है, उसकी 12 लाख की सैलरी है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह सुन्न महसूस करता है। उसका काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता। और पता है, अमित अकेला नहीं है। 2024 के गैलप वर्कप्लेस सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 77% लोग अपने काम से पूरी तरह डिसएंगेज्ड या असंतुष्ट हैं। केवल 23% लोग ही अपने काम से जुड़े हुए महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि हर 10 में से लगभग 8 लोग रोज सुबह उठकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहां उनका दिल नहीं लगता। ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये सच में एक ग्लोबल महामारी है। अब आप सोचेंगे कि लोग इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकलते। यहां आती है गोल्डन केज यानी सोने के पिंजरे की बात। देखिए होता क्या है, 16 साल की उम्र में भारी कोचिंग का दबाव, 22 की उम्र तक सिर पर एजुकेशन लोन, 26 आते आते गाड़ी और घर की भारी भरकम EMI और 30 तक आते आते इंसान 14 घंटे की शिफ्ट और टॉक्सिक हसल कल्चर में पूरी तरह फंस जाता है। जब आधी सैलरी EMI में जा रही हो ना, तो इस पिंजरे से बाहर निकलने का सोचना भी आर्थिक रूप से बेहद डरावना लगता है। तो क्या इस पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, द मिथ्स ऑफ पैशन। यहां हम समझेंगे कि फॉलो योर पैशन एक बहुत ही गलत सलाह क्यों है। हम सबको हमेशा एक घिसी-पिटी सलाह मिलती है, अपना पैशन फॉलो करो। लेकिन 2018 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है कि यह नजरिया कितना गलत हो सकता है। लोग अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं, ये मानकर कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जिसे बस जादू से ढूंढना है। लेकिन स्टडी बताती है कि सही नजरिया ग्रोथ माइंडसेट का है। पैशन कोई खजाना नहीं, बल्कि एक पौधा है जिसे समय और मेहनत के साथ उगाना पड़ता है। और ये बात प्रसिद्ध लेखक कैल न्यूपोर्ट के इस शानदार कोट से बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि पैशन फॉलो करो एक बुरी सलाह है, क्योंकि ये आपको निष्क्रिय यानी पैसिव बना देती है। लोग बस इंतजार करते रहते हैं। इसके बजाय पहले दुर्लभ स्किल्स विकसित करना और योग्यता हासिल करना जरूरी है। पैशन अपने आप आपके पीछे चलाएगा। लेकिन लोग स्किल्स क्यों नहीं बना पाते? इसका जवाब है हमारे तीसरे सेक्शन में, द एक्सपोजर प्रॉब्लम। आखिर हम घूम फिर कर उन्हीं 10 से 15 स्टैंडर्ड करियर विकल्पों में ही क्यों फंस जाते हैं? जरा इसके बारे में सोचिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में शुरुआती दौर में करियर एक्सपोजर की भारी कमी है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में 12,000 से अधिक मान्यता प्राप्त करियर कैटेगरीज हैं? 12,000। लेकिन एक औसत छात्र को सिर्फ 10 से 15 के बारे में ही पता होता है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या CA। अगर किसी को पता ही नहीं है कि दुनिया में इतनी तरह की फील्ड्स होती हैं, तो वो उनके लिए पैशन कैसे विकसित करेगा? ये कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है, बल्कि सिस्टम की कमी है जिसने कभी एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। इसका एक जबरदस्त समाधान हमें मिलता है डेविड एप्स्टीन की किताब रेंज में। वो एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, द सैम्पलर्स एडवांटेज। उन्होंने पाया कि दुनिया के सबसे सफल लोग, जैसे एथलीट रॉजर फेडरर, शुरुआत में ही किसी एक चीज में स्पेशलाइज नहीं करते। वो पहले बहुत सी अलग अलग फील्ड्स को सैंपल करते हैं, आजमाते हैं। हाँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा पिछड़ जाएं, लेकिन लंबे समय में वही जीतते हैं, क्योंकि वो सब आजमाकर अपने लिए सही चुनाव करते हैं। चलिए, ये तो साफ है कि एक्सप्लोर करना जरूरी है, पर काम में गहराई से कैसे जुड़ें? आइए चलते हैं सेक्शन 4 पर, अचीविंग फ्लो स्टेट। इमेजिन कीजिए आपने कुछ नया ट्राई किया, अब उसमें महारत कैसे हासिल करें? मनोवैज्ञानिक मेहाली सिक्सेन-मेहाली ने 1990 में फ्लो स्टेट शब्द दिया था। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान किसी काम में इतना डूब जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता।
ये तब होता है जब सामने आने वाली चुनौती इंसान की काबिलियत से बिल्कुल सटीक मेल खाती है, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। और सबसे दिलचस्प बात, फ्लो स्टेट में आपकी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। इसे नेहा की कहानी से समझते हैं। एक हाउसवाइफ जिन्होंने क्लाउड किचन शुरू किया। पहले महीने जब उन्होंने केक बनाया तो वो फेल हो गया, लोगों ने ताने दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे महीने उन्होंने उस असहजता का डटकर सामना किया। छठे महीने तक आते आते बेकिंग करते हुए वो इस फ्लो स्टेट में जाने लगी, उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं होता था। और 14 महीने बाद वो एक बेहद सफल क्लाउड किचन चला रही थी। नेहा के सफर में जो सबसे जरूरी तत्व था वो है ग्रिट। एंजेला डकवर्थ द्वारा दिया गया ये कंसेप्ट बताता है कि लंबे समय तक पैशन और दृढ़ता का मेल ही सफलता की असली कुंजी है। ये आपके टैलेंट या आईक्यू से भी बड़ा प्रिडिक्टर है। जब आप असफलता के बावजूद लगातार प्रयास करते हैं ना, तभी एक साधारण सी दिलचस्पी एक सच्चे पैशन में बदल पाती है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। सेक्शन 5, द 3E फॉर्मूला, करियर फुलफिलमेंट का एक बिल्कुल वैज्ञानिक फ्रेमवर्क। ये वो एक्शन प्लान है जो आपको करियर के इस पिंजरे से बाहर निकाल सकता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक्सप्लोर। अगले 30 दिनों तक हर दिन 30 मिनट निकालकर 30 नए करियर ऑप्शंस के बारे में पढ़िए या जानिए। दूसरा, एंगेज। उनमें से 5 फील्ड्स चुनकर हर फील्ड में 20 घंटे के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कीजिए, उन्हें असल में आजमा कर देखिए। और तीसरा, एक्सेल। जो फील्ड सबसे अच्छी लगे उसमें अपना पूरा ग्रिट लगा दीजिए और कम से कम 6 महीने लगातार मेहनत करके महारत हासिल कीजिए। अब आप सोचेंगे कि कोई नया काम सीखने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन सच कहूं तो ऑथर जोश कॉफमन के अनुसार किसी भी नई स्किल में एक अच्छे स्तर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। जी हां, 1 महीने तक रोज सिर्फ 45 मिनट। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमित ने हर शाम ऑफिस के बाद वुड कार्विंग में 45 मिनट दिए और कुछ ही हफ्तों में उसमें बहुत अच्छी पकड़ बना ली। है ना कमाल? इस 3E फॉर्मूला का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये हमें ले जाता है हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, बिल्डिंग योर इकिगाई। समय के साथ अपने उद्देश्य का निर्माण करना। जापानी भाषा में इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह। एक मजबूत और टिकाऊ इकिगाई 4 मुख्य स्तंभों का संगम होता है। पहला, वो काम जो आपको करना पसंद हो। दूसरा, जिसमें आप वाकई बहुत अच्छे हों। तीसरा, जिसकी दुनिया को सच में जरूरत हो। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो वही आपका इकिगाई है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले दिन जादू से मिल जाए। इसे महीनों और सालों की जानबूझकर की गई प्रैक्टिस, ट्रायल और एरर के जरिए सक्रिय रूप से बनाया जाता है। नेहा को पहले दिन नहीं पता था कि केक बनाना उनका इकिगाई है। वो समय के साथ मेहनत से बना। अक्सर लोगों को लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि करियर बदलने की ग्लोबल एवरेज उम्र 39 वर्ष है? तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि समय निकल गया है। किसी भी उम्र में अगर पैशन मिल जाए तो एक कहीं ज्यादा संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपना पैशन फॉलो करने के लिए आपको अपनी वर्तमान नौकरी तुरंत छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं। एक साइड पैशन प्रोजेक्ट होने से असल में आपकी प्राइमरी जॉब की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है और बर्नआउट को कम करता है, क्योंकि ये आपको एक बेहतरीन मेंटल एस्केप देता है। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम उन 85% लोगों में फंसे रहना चाहते हैं जो अपनी अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं, या फिर कल एक नया रास्ता तलाशने के लिए सिर्फ 45 मिनट निकालने की हिम्मत करेंगे? अपनी असली क्षमता को पहचानने की शुरुआत बस इसी एक छोटे से कदम से होती है। हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए मददगार साबित होगा।